भागलपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में बगावत की लहर उठ गई है। पार्टी द्वारा रोहित पांडे को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। उम्मीदवार की घोषणा के मात्र 1 घंटे के भीतर ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन रसीद कटवाई। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से असंतुष्ट अरिजीत शाश्वत लंबे समय से अपनी दावेदारी जता रहे थे। उन्होंने नामांकन दाखिल कर स्पष्ट संकेत दिया कि वे मुकाबले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अरिजीत शाश्वत के इस कदम ने भाजपा की स्थानीय इकाई में हलचल मचा दी है। इधर बुधवार को भाजपा की राज्य मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी नामांकन राशि जमा की। उनके इस कदम ने पार्टी की आंतरिक कलह को और गहरा कर दिया है। डॉक्टर प्रीति लंबे समय से संगठन से जुड़ी रही हैं और विभिन्न मंचों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। 2 वरिष्ठ नेताओं के निर्दलीय मैदान में उतरने से भाजपा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस बगावत को किस तरह संभालता है और इसका असर भागलपुर विधानसभा की चुनावी रणनीति पर कितना पड़ता है। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी 2 खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं, जिससे चुनावी समीकरण पर सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में भागलपुर की सियासत और गरमाने वाली है। डॉक्टर प्रीति शेखर के नामांकन के लिए आए हैं, उन्हीं का एनआर के लिए आए हैं। क्या कारण है कि भागलपुर से लगातार 20 वर्षों से वो पार्टी की सेवा कर रही हैं, हर जगह एक्टिव है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। भागलपुर जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को समीक्षा भवन के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था, मतदान सुविधाएं, परिवहन व्यवस्था, मतदाताओं की पहुंच एवं संवेदनशील बूथों की निगरानी जैसे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड एवं थाना क्षेत्र में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सतर्क रहेंगे ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय और रैंप जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और किसी भी स्थिति में पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। जो चुनाव का हमारा रिक्वायरमेंट है, विभिन्न कोषांगों का रिक्वायरमेंट है, उसी के समन्वय के लिए भी बैठक आयोजित की गई। हमारे जिला में 2678 बूथ है और सभी बूथ पर जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं हम लोग मुहैया वहाँ करा रहे हैं और उसी के आलोक में हम लोग अपने टीम को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, सामग्री को भी तैयार कर रहे हैं। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय किदवार की छात्राओं ने विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को लेकर जिले के पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। छात्राओं ने आवेदन देकर बताया है कि विद्यालय की प्रधान अध्यापिका उनके प्रति उग्र व्यवहार करती है और समय पर विद्यालय नहीं आती, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। छात्राओं का आरोप है कि प्रधान अध्यापिका द्वारा कॉपियां का वितरण असमान रूप से किया जाता है। कई बार वे छात्राओं के साथ अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग करती हैं, जिससे छात्राएं मानसिक रूप से परेशान रहती हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन विद्यालय आती हैं ताकि नियमित रूप से पढ़ाई कर सके, लेकिन प्रधान अध्यापिका के देर से आने और उनके व्यवहार के कारण शिक्षण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। एक छात्रा ने बताया कि हम विद्यालय नियमित रूप से पहुंचते हैं, लेकिन प्रधान अध्यापिका हमें समय पर नहीं मिलती और अक्सर अपशब्दों का प्रयोग करती हैं। इससे हमें काफी असहजता महसूस होती है। छात्राओं ने जिला पदाधिकारी से विद्यालय की स्थिति की जांच कराने और प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। एचएम हम लोग को परेशान करके रख दी है और ऊपर पर से कॉपी मिल रहा है, किसी को कॉपी का बंडल मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है।
और बोलते हैं तो हम लोग से अपशब्द का प्रयोग करती है और झगड़ा करती है। कहाँ का मामला है ये? उच्च माध्यमिक विद्यालय कोतवाल ये कहाँ पड़ता है? घोगा में। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला खगड़िया जिला के मानसी थाना का है, जहां तैनात दारोगा रोशन कुमार को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार दरोगा रोशन कुमार ने मानसी थाना क्षेत्र के एक ट्रैक्टर चालक ऋषि कुमार से फर्जी रिश्वत की मांग की थी। इससे परेशान होकर चालक ने निगरानी विभाग से इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को एक विशेष जाल बिछाया। उसी दौरान दारोगा को रिश्वत की राशि लेते गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने रोशन कुमार को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की और बाद में उसे भागलपुर स्थित निगरानी न्यायालय में पेश किया गया। वहां से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खगड़िया जिले में इस कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आम लोगों ने निगरानी विभाग की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कदम उठाना जरूरी है ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। ऋषि कुमार नाम का लड़का बैटरी का चोरी किया था, लेकिन हमारा आवेदन थाना में नहीं लिया गया। बाद में ऋषि कुमार से आवेदन लिया गया और हम पर दबाव बनाया गया कि तुम आकर के पैसा दो, तब आवेदन हम केस नहीं करेंगे। तो उससे 12,000 रुपये का मांग हुआ। वो पैसा देना नहीं चाहता था, तो जा करके निगरानी थाना में आवेदन दिया। उसके बाद सत्यापन हुआ। सत्यापन में सही पाया गया आरोप। उसके बाद तबादल का गठन हुआ और ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। भागलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्रीय निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को सदर एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने हवाई अड्डा के पास बनाए गए एसएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने वहां तैनात पुलिस बल से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी अवैध गतिविधि, शराब या नकदी के परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। चेक पोस्ट पर एक दंडाधिकारी और एक पुलिस अवर निरीक्षक के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि 4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया सभी प्रकार के वाहन की जांच की जा रही है। आचार संहिता उल्लंघन या संदिग्ध वस्तुओं के परिवहन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना है, जिसके लिए जिले के सभी महत्वपूर्ण मार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। देखिए, चुनाव के लिए जो तैयारी की जानी चाहिए पूरी तरह से की जा चुकी है और सीपीएफ हम लोग को प्राप्त है। उसके माध्यम से सभी थाना के माध्यम से छापामारी की जा रही है, फ्लाई मार्च किया गया है, एरिया डोमिनेशन किया गया है और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से ही और इनफैक्ट कई दिनों से हम लोग जो एसएसटी होता है, कार्यरत होता है, जहाँ पे चेक पोस्ट बनाया जाता है और वाहन की चेकिंग होती है, जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं उनकी चेकिंग होती है और ये हम लोग सुबह से भ्रमणशील रह करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारा चेकिंग है वो बेहतर तरीके से किया जा सके, इफेक्टिव तरीके से किया जा सके। क्या जा रहा है? नहीं, निरीक्षण नहीं है, हम लोग सुबह से ही भ्रमणशील हैं और जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड फेज का नॉमिनेशन 13 तारीख से स्टार्ट है, तो उस दिन से ही एसएसटी भी एक्टिवेट किया जाता है। तो 13 तारीख से शुरुआती दौर में हम लोग इस चीज़ को देख के सब जगह इंश्योर कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। कहीं कहीं पे कुछ जो उसमें गैप्स हैं उसको हम लोग उसको करा लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को भव्य मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली सुंदरवती महिला महाविद्यालय से उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और नगर आयुक्त शुभम कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई। रैली में महाविद्यालय की सैकड़ों छात्राएं, शिक्षिकाएं और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने पहले मतदान फिर जलपान जैसे नारे लगाकर लोगों को लोकतंत्र के इस
महापर्व में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जन जागरण का संदेश देती रही। मौके पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में मतदान के प्रति उत्साह और जिम्मेदारी की भावना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को ये समझना होगा कि एक वोट लोकतंत्र को और सशक्त बनाता है। प्रशासन की कोशिश है कि इस बार भागलपुर में मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचे। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने भी कहा कि युवाओं की भूमिका इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्णायक है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें और चुनाव को लोकतंत्र का त्योहार बनाएं। गौरतलब है कि भागलपुर जिले में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान 11 नवंबर को होना है। जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें कॉलेज, स्कूल और सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आपका वोट करने वाली हैं, पहले वोटिंग करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं जितने भी 18 वर्ष से उम्र के अधिक के जितने भी युवा हैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर से जरूर वोट दें, अपने अधिकार को समझें। 11 नवंबर 2025 को अपने नजदीकी मतदाता केंद्र जाकर जरूर से जरूर वोट दें। सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स और जो महिलाएं हैं उनको बताया गया है कि उनका वोट का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना अहम है। एक एक वोट काउंट करता है और ख़ास करके जो अर्बन एरिया है, जहाँ पे अर्बन अपैथी की वजह से भी बहुत लोग नहीं निकलते हैं, तो उस चीज़ को बताते हुए ये बताया गया है। क्योंकि काफ़ी युवा जो यूथ हैं उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लोग जो हैं इस बार जो है इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित हुए हैं। सभी को जो है ये प्रेरित किया गया है कि वो बस अपना नहीं, अपने साथ साथ जो है अपने परिवार और अपने रिलेटिव्स को भी प्रेरित करेंगे। और 11 नवंबर को जो है भागलपुर ज़िले में वोटिंग है, उस दिन जो है निकल करके बढ़ चढ़ के मतदान में जो है अपना योगदान दें। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 11 नवंबर को भागलपुर में मतदान का दिवस है। उसी के लिए हम लोग, जैसा आपने बताया कि युवाओं में जो हम लोग मतदान का प्रतिशत देखते हैं वो काफ़ी कम है, उसी को आकलन करते हुए हम लोगों ने विशेष तौर पे इस SM कॉलेज को चुना है सबसे सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ पर छात्राओं का कॉलेज है। छात्राओं से भी हम लोगों ने संवाद किया और सभी छात्राएं युवा हैं, तो अगर ये लोग वोट देंगे तो डेफिनेटली हमारे जिले का वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। हम लोगों ने इनको प्रेरित किया है कि मताधिकार का क्या महत्व होता है और मत देने से क्या क्या हो सकता है। भागलपुर शहर वासियों के लिए फैशन जगत से जुड़ी खुशखबरी आई है। खलीफाबाद चौक के समीप खरमंचक रोड स्थित रेड टेप आउटलेट के बगल में बुधवार को कैंटाबिल फैमिली आउटलेट का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शोरूम के प्रोप्राइटर राजकुमार गुप्ता, राजन, बरेली से आए बंटी खान, कोलकाता से आए अहमद और वार्ड पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी सहित शहर के कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। नव स्थापित कैंटाबिल फैमिली आउटलेट अपनी आकर्षक इंटीरियर डिजाइन और आधुनिक कलेक्शन के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सभी आयु वर्ग के लिए नवीनतम फैशन ट्रेंड्स की परिधान उपलब्ध हैं। साथ ही ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी उत्पाद किफायती दामों पर रखे गए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कंपनी की ओर से ग्राहकों के लिए विशेष उपहार और आकर्षक ऑफर की भी घोषणा की गई है, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मौके पर पहुंची बड़ी संख्या में नागरिकों ने नए शोरूम की सराहना की। फ्रेंचाइजी मालिक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि अब भागलपुर के लोगों को बाहरी शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे अपने शहर में ही ब्रांडेड और ट्रेंडी परिधानों की एक संपूर्ण फैमिली डेस्टिनेशन तैयार हो गई है। से आया हूँ, ये राजन बाबू और राजकुमार जी का ये शोरूम में कैंटाबिल बोल के ये शोरूम है, इसमें आया हूँ। इन्होंने बहुत मोहब्बत से बुलाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत उम्दा इन्होंने बनाया है और बहुत अच्छा इनका है। और अल्लाह से, ईश्वर से दुआ भी करता हूँ कि इसमें बहुत तरक्की हो इस कंपनी में। कैंटाबिल अपने आप में एक बड़ा नाम है और मुझे लगता है भागलपुर में कैंटाबिल का शोरूम ओपन होना भागलपुर के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और हमारे भाई हैं राजन भाई और राजकुमार साहब, जिनके निमंत्रण पर मैं बरेली से, यूपी से यहाँ आया हूँ। और कैंटाबिल जो ब्रांड है वो अपने आप में ही है, लेकिन राजन भाई और राजकुमार भाई भी एक ब्रांड है भागलपुर के। और यहाँ शोरूम में मैंने आकर के देखा, बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। भागलपुर के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आए
और इस कलेक्शन को देखें, यहाँ से परचेज करें, दीपावली पे और बेटर तरीके से दीपावली को मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं।